हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं जिसका नाम है सेल यानी कि कोशिका। कोशिका क्या है? तो किसी भी जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। द लिविंग सेल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इन नेचर, ये सर रुडोल्फ ने कहा था। ये कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। जिस तरह से अगर देखा जाए, हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में अक्षर यानी किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर होती है। इसी तरह से लेटर्स जो है किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई लेटर्स है। ये आ से ज्ञा तक पढ़ते हैं और ए टू जेड पढ़ते हैं। ये किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर या लेटर्स है। इसी तरह से किसी भी जीव के शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका है। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया था। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया, और वो भी किसमें? तो कार बोतल की लगी हुई कार से देखा था। यानी कि अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने बोतल में लगी हुई कार्क को पतली पतली झिल्लियों के रूप में काटा और उसमें छोटे छोटे कोष्ठक दिखाई दिए, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी, जिसे उन्होंने सेल कहा। सेल जो वर्ड है, लैटिन वर्ड, वो सेला से लिया गया। सेला मीन्स होता ही है स्टोर रूम अथवा चैम्बर। छोटे छोटे चैम्बर दिखाई दिए जिसे रॉबर्ट हुक ने क्या कहा था? कोशिका यानी कि सेल। और बात करते हैं ये जो सेल है इसका पूर्ण वर्णन यानी इसका वर्णन जो है उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया था। माइक्रोग्राफिया में इन्होंने इसका वर्णन किया। जो सेल है, सेल जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम सेल का अध्ययन करते हैं उन्हें हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी ये दो टर्म्स है। साइटोलॉजी जो है वो काइटोस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सेल, और दूसरे शब्द जो है वो लोगोस जिसे कहते हैं स्टडी। यानी सेल का अध्ययन हम साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, यानी कोशिका की संरचना का अध्ययन हम साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन अब जो टर्म यूज करते हैं वो सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंतर्गत कोशिका की संरचना एवं कार्य का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? सेल बायोलॉजी के अंतर्गत। जिन सेल को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने देखा था वो सेल जो है डेड सेल थी, यानी मृत कोशिका थी, और वो जो सेल थी वो केवल सेल वॉल थी। जो छोटे छोटे कोष्ठ दिखाई दिए थे उसमें वो जो सेल थी वो डेड सेल यानी कि केवल उसे कहा जाए तो सेल वॉल थी। और जो जीवित कोशिका के अध्ययन यानी स्टडी ऑफ लिविंग सेल, जीवित कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने सन 1674 में किया था। इसके बाद जो सेल थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत है, कोशिका को परिभाषित किसने किया था? तो सर्वप्रथम दत्रोचित ने इसका वर्णन किया था, लेकिन ये पूरी तरह से अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे वनस्पति वैज्ञानिक जो शास्त्री थे स्लाइडेन एंड जंतु वैज्ञानिक शास्त्री स्वान, उन्होंने सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। तो स्लाइडेन एंड स्वान ने सर्वप्रथम सेल थ्योरी दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोशिका क्या है, कैसे बना हुआ है, क्या काम होता है। तो सेल थ्योरी जो है वो सर्वप्रथम स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। इसके बाद अगर बात करते हैं कि जो सेल है यानी कि जिस सेल की रॉबर्ट हुक ने खोज की थी वो कैसी थी? डेड सेल। और डेड सेल क्यों थी? क्योंकि उसमें केवल जीव द्रव्य नहीं था, जिसके कारण ये सेल
डेड सेल कहलाती है। यानी कि जिन कोशिकाओं में जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म नहीं पाए जाते हैं वो कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं, और जिनमें जीव द्रव्य पाया जाता है वो कोशिकाएं जो होती हैं जीवित होती हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेल थ्योरी के बारे में विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।